हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो राजस्थान की भाषा बोलियां एवं साहित्य के बारे में होने वाली है। तो चलिए इस पीडीएफ को शुरू करते हैं और साथ साथ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की भाषा एवं बोलियों के बारे में इसमें दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि राजस्थानी भाषा के मरुभाषा, मरुभूम भाषा, मरुदेशीय भाषा, मरुवाणी आदि अनेक नाम मिलते हैं। विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी द्वारा जालौर में कुबलयमाला नामक ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें मारवाड़ क्षेत्र की भाषा को मरुवाड़ी कहा गया है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थानी दत्त, राजस्थानी यादित्य बसंतगढ़ सिरोही के एक शिलालेख में मिलता है। राज राजधानी के अर्थ में राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुहुड़ोतनेस्रीणी ख्यात व राजरूपक नामक ग्रंथ में हुआ, लेकिन एक राज्य या प्रांत के अर्थ में राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज टॉमस ने सन 1800 में किया। कवि कुशललाव के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी सहित समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है। यह अत्यधिक जटिल होने के कारण लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई, और जब लौकिक संस्कृत में जटिलता आने लगी तो इसका स्थान पाली भाषा ने लिया, और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो इसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। 17वीं शताब्दी की नौबोली छंद या 18वीं शताब्दी की आठ देसरी गुजरी नामक रचनाओं में भी मरुभाषा का उल्लेख हुआ है। राजस्थानी भाषा का विकास भी अपभ्रंश भाषाओं जैसे कि मरु गुर्जरी, सौरसेनी, नागर से हुआ है। इन सभी अपभ्रंश भाषाओं में के विकास में मरु गुर्जरी अपभ्रंश का मत अधिक तार्किक लगता है, क्योंकि मरु गुर्जरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा राजस्थानी तथा गुर्जरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। से अगर हम इसका वंश वृक्ष आर्य भाषाओं के बारे में पता करें तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत आई, उसके उससे उत्पन्न हुई लौकिक संस्कृत, उसमें पाली और संस्कृत हुई, पाली से प्राकृत हुई, प्राकृत में मरु गुर्जरी अपभ्रंश और सैनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, उसके बाद मरु गुर्जरी अपभ्रंश में राजस्थानी और गुजराती है, और सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अपभ्रंश के विभिन्न रूपों की कल्पना की है, जो निम्नलिखित है। पहला मत मरु गुर्जरी अपभ्रंश है, जो कि भाषा वैज्ञानिक जो मानते हैं इसको, वो है डॉक्टर के एम मुंशी, श्री देवरिया, हीरालाल माहेश्वरी एवं मोतीलाल मेनारिया। और सौराष्ट्रीय अपभ्रंश वाले मत को मानने वाले हैं सुनीत कुमार चटर्जी। नागर अपभ्रंश को मानने वाले हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया। राजस्थानी का उद्भव लगभग 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ माना जाता है। इतालवी विद्वान टेसिटोरी के अनुसार 12वीं सदी के लगभग राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आ चुकी थी। इन्होंने इंडियन एंटीक्वेरी पत्रिका में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डाला। 16वीं सदी के बाद राजस्थान का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में हुआ। ठीक है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। राजस्थानी भाषा के विकास के विभिन्न चरण हैं। राजस्थानी भाषा के विकास चरणों को निम्नलिखित प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहला कि गुर्जर अपभ्रंश, जो कि 11वीं से 13वीं सदी तक चला, और प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं सदी तक चला। मध्य राजस्थानी यानी कि 16वीं 18वीं सदी। आधुनिक राजस्थानी जो कि 18वीं सदी से अब तक चलता रह रहा है। प्रोफेसर नरोत्तम स्वामी के अनुसार प्राचीन काल में गुजराती और राजस्थानी एक ही भाषा थी। दोनों का स्वतंत्र विकास 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ। अतः काल विभाजन की दृष्टि से ही वे राजस्थानी के विकास के दो चरण मानते हैं। कौन कौन से चरण मानते हैं? पहला क्या है? प्राचीन राजस्थानी संवत 1600 से पूर्व, तथा नवीन राजस्थानी विक्रम संवत 1600 के बाद। उन्होंने 1600 को एक रेफरेंस पॉइंट लेके उससे पहले वाले को प्राचीन बोल दिया है, और उससे उसके बाद जो हुआ वो नवीन राजस्थानी के इनको उन्होंने को बांट दिया गया है उन्होंने इसके विकास को, राजस्थानी के विकास को। तो वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं एवं बोलियों में राजस्थानी का 7वां एवं विश्व भाषाओं में 24वां स्थान है। ठीक है, सबसे ज्यादा राजस्थानी मतलब जो अगर जितनी ज्यादा लोग बोलते हैं उसके हिसाब से देखें तो 7वां स्थान है भारतीय भाषाओं में, और विश्व में उसका 24वां स्थान है। सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी वक्ताओं की संख्या कितनी थी?
1,49,33,016 थी। सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की 73 बोलियां मानी गई हैं। इनमें 46 बोलियों की संख्या 1000 से भी कम है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थान की 20 वास्तविक भाषा को 5 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया है। पश्चिमी भाषा में जैसे कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी, इसको पश्चिमी भाषा राजस्थानी में रखा है उन्होंने। फिर मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढारी और हड़ौती, उत्तर पूर्वी राजस्थानी मेवाती और अहीरवाटी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी मालवी और निमाड़ी, और इनका जो पांचवा वर्ग है वो है दक्षिण राजस्थानी। डॉक्टर टेसिटोरी ने राजस्थानी भाषा को निम्नलिखित 2 भागों में वर्गीकृत किया है, और इन्होंने जो ग्रियर्सन ने इन्होंने 5 भागों में वर्गीकृत किया था। तो टेसिटोरी के अनुसार 2 है, जो कि है पश्चिमी राजस्थानी, इसमें आती है शेखावटी, जोधपुर खड़ी राजस्थानी, ठटकी, थली, बीकानेरी, किशनगढ़ी, खैराड़ी, गोरवाड़ी और देवड़ा वाटी, जो कि सिरोही में बोली जाती है। अ, और पूर्वी राजस्थानी दूसरा है इनका, इसको लुनाड़ी भी बोलते हैं। इसमें आते हैं टोरावाटी, खड़ी जयपुरी, काठेड़ी, अजमेरी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल। भाषा वैज्ञानिकों का एक बड़ा समूह डॉक्टर गियर्सन तथा टेस्टोरी के वर्गीकरण से संतुष्ट नहीं है। मुख्य रूप से उन सभी के विचार मंथन को ध्यान में रखते हुए राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बंटा जा सकता है, एक पश्चिमी, एक पूर्वी। तो पश्चिमी में मेनली क्या क्या आ जाएगा, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, और पूर्वी में क्या आ जाएगा, ढूंढाड़ी, हड़ौती, मेवाती, अहीरवाटी। ठीक है। मारवाड़ी बोली का क्षेत्र कहाँ आता है, जैसे मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है। यह मुख्य रूप से जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर, सिरोही, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, शेखावटी आदि जिलों में बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है। जो विशुद्ध मारवाड़ी है वो जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोलियों के बारे में बात करें तो मेवाड़ी, बागड़ी, बीकानेरी, शेखावटी, नागौरी, खैराड़ी, गौड़वाड़ी, ठटकी, थली, देवड़ावाटी सभी शामिल है। थली उत्तरी राजस्थान की थली उपबोली, ये उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। ठाटी बाड़मेर, गोड़वाड़ी, जालौर, पाली, सिरोही, देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है। खैराड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा। ठीक है। साहित्य अगर बोले मारवाड़ी के बारे में लिखा गया है, तो मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। अधिकांश जैन साहित्य मारवाड़ी में ही लिखा गया है। रजिया के सोरठे, बेली कृष्ण रुक्मिणी, ढोला मारवड़, मरवन, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य इसी बोली में है। विशेषताएं इस बोली की क्या है, यह बोली क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी बोलियों में प्रथम स्थान रखती है। यह ओजगुड़ विशिष्ट बोली है। छंदों में सोरठा छंद और रागों में मांड राग जितना अच्छा इस बोली में मिलता है, भारत की अन्य किसी प्रांतीय बोली में नहीं मिलता। अब बात करते हैं मेवाड़ी की। क्षेत्र इसका है मेवाड़ी बोली उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिलों के अधिकांश भागों में बोली जाती है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। इसकी उपबोलियों में आता है उदयपुर में बोली जाने वाली धावड़ी बोली, मेवाड़ी की उपबोली। साहित्य की बात करें तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। संत कवि चतुर सिंह बापजी ने मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना की है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो मारवाड़ी के बाद मेवाड़ी बोली राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली है। मेवाड़ी में ए को ओ की ध्वनि से का विशेष प्रयोग होता है। मोतीलाल मिनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली माना है। मेवाड़ी व मारवाड़ी बोली की भाषागत विशेषताओं में साम्यता है, मतलब एक जैसी है कुछ कुछ। तो और बागड़ी की बात, हम तीसरी बोली की बात करते हैं। बागड़ी क्षेत्र इसका है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का सम्मिलित क्षेत्र, जिसको बांगड़ कहलाता है, और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली बागड़ी कहलाती है। मेवाड़ के दक्षिण एवं सूंद राज्य के उत्तर में तथा अरावली प्रदेश एवं मालवा की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। साहित्य बागड़ी भाषा का साहित्य का अभाव है, कम है यहाँ पे। संत मावजी द्वारा हस्तलिखित चौपड़ा ग्रंथ बागड़ी भाषा में लिखा गया है। विशेषताएं अगर बात करें तो बागड़ क्षेत्र गुजरात के नजदीक होने के कारण बागड़ी बोली पर गुजराती प्रभाव परिलक्षित होता है। ग्रेसन ने इसे भीली बोली कहा है। इसमें च को छ का उच्चारण व स से किया जाता है।
और खा के स्थान पर हतो का प्रयोग होता है। शेखावाटी, इसका क्षेत्र क्या है? राव सेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावटी कहलाता है। राव सेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जो क्षेत्र है वो शेखावटी कहलाता है। इस क्षेत्र की बोलियों को शेखावटी कहा गया। वर्तमान सीकर, चुरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। विशेषताएं, यह मारवाड़ी की ही एक उपबोली है। ठीक है, अब ढूंढारी के बारे में बात करते हैं। इसका क्षेत्र है, यह पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली है ना। अभी तक हम पश्चिमी राजस्थान की बोलियां पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे पूर्वी राजस्थान की बोलियां। तो इसमें क्या है, इसको जयपुरी या झाड़साही भी कहते हैं। धुनाड़ी बोली जयपुर, किशनगढ़, टोंक, दौसा, अजमेर के उत्तर पश्चिमी भाग में बोली जाती है। उपबोली क्या है इसकी ढूंढाड़ी की? तोड़ावाटी, चौरासी, अजमेरी, किशनगढ़ी, नागरचोल, काठौड़ी, राजावाटी, सिपाड़ी, है ना। काठेड़ी दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। नागरचोल, टोंक, सवाई माधोपुर में। जगरौती, करौली में। चौरासी, शाहपुर जयपुर में। किशनगढ़ी, किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है। साहित्य की बात करें तो संत दादू व उसके शिष्यों का अधिकांश साहित्य इसी बोली में लिखा गया है। ईसाई मिशनरियों ने बाइबल को ढूंढाई अनुवाद भी प्रकाशित किया। विशेषताएं, इसकी गुजराती एवं ब्रजभाषा से प्रभावित इस बोली के करीब 15 रूप सुनने को मिलते हैं। इस बोली में वर्तमान काल के लिए छह और भूतकाल के लिए छी या छौ का प्रयोग होता है। ढूंढारी बोली के प्राचीनतम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। अब बात करते हैं हाड़ौती की, तो जिसका क्षेत्र है कोटा, बूंदी, ज्वारा और झालावाड़ क्षेत्र, इसी को हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं। और इस क्षेत्र में प्रचलित बोली हड़ौती कहलाती है। साहित्य की बात करें तो बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में हड़ौती का प्रयोग मिलता है। ये चारण कवियों द्वारा और ये भाट कवियों द्वारा। पिंगल का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ, ये सौरसेरी अपभ्रंश से हुआ है। पिंगल डिंगल साहित्य गीत रूप में लिखा गया है। पिंगल छंद व पदों के रूप में लिखा गया है। प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो ढोला मारूरा, दोहा, अचलदास की चीरी बचनिका, राजरूपक, राव जैतसी छंद, रुक्मिणी हरण, नाग दमन, सगत रासो, वीर सतसई, बेली, कृष्ण रुक्मिणी री आदि, ये सभी डिंगल भाषा में लिखित है। और पिंगल ग्रंथ की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, विजयपाल रासो, खुमाण रासो, हमीर रासो, वंश भास्कर इत्यादि। यदि हम बोल सकते हैं जितने भी रासो हैं सब पिंगल में है लगभग। और वंश भास्कर भी पिंगल भाषा में लिखित है। पिंगल के अलंकारों में बयन सगाई, डिंगल का एक अच्छा अलंकार, डिंगल के अलंकारों में बयन सगाई डिंगल का एक अच्छा अलंकार है। इसका डिंगल में जैसा प्रयोग मिलता है वैसा किसी दूसरी भाषा में नहीं है। यह डिंगल भाषा का स्वयं का अलंकार है। कौन सा? बयन सगाई। राजस्थानी लिपि अधिकांशतः देवनागरी लिपि से मिलती है। यह लिपि लकीर खींचकर घसीट रूप से लिखी जाती है। राजकीय अदालतों आदि में प्राय राजस्थानी लिपि घसीट लिपि का विशुद्ध रूप किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी लिपि को महाजनी, कामदारी, शास्त्री आदि रूपों में लिखा जाता है। राजपूताना में प्रचलित लिपि को ब्राह्मी लिपि कहा जाता था। महाजनी या बनियावटी लिपि के अक्षर मुड़िया कहलाते हैं और इनमें मात्राएं नहीं रहती हैं, तो ये लिपि मुड़िया लिपि कहलाती है। मुड़िया लिपि का आविष्कार टोडरमल ने किया था। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का भाग पढ़ेंगे, जो कि है, आप चाहें तो इसके क्वेश्चंस लगाना चाहेंगे? ये लगा लेते हैं, चलो क्वेश्चंस लगा लेते हैं अब इसके। केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दे दी है, लेकिन इसे अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। किसको? राजस्थानी भाषा को। राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थान की मानक बोली मारवाड़ी है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सीताराम लालस ने तैयार किया। राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म क्या थी? नजराना थी। मरवाड़ी राजस्थान भाषा की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका थी। राजस्थान में हर 9 से 10 किलोमीटर के अंतराल पर बोली में अंतर आ जाता है। इस संबंध में एक कहावत है, 5 कोसड़ों पानी बदले 7 कोसड़ों पर बाड़ी। पिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग कवि कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल सरोमिडी में किया गया। डिंगल शैली का, ठीक है, डिंगल शैली का प्रयोग है और पिंगल सरोमिडी में किया गया है। ठीक, तो अब हम इसके कुछ प्रश्न देखते हैं।
तो राजस्थानी भाषारी बोलियों में नी की डीजे है। कौन सी राजस्थानी भाषा की बोलियों में कौन कौन नहीं है? देखो, मारवाड़ी तो है, मेवाड़ी है, मेवाती है, बघेली तो नहीं है। तो डी इसका सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषारी बोली नहीं है, नहीं है, कौन सी बोली नहीं है? देखो, मालवी है, बांगरू, बांगरू तो नहीं पढ़ी थी हमने, बांगरू नहीं है, बागड़ी है, मेवाड़ी है, तो बांगरू नहीं है। मैसू पूछड़ी पूणसी बोली राजस्थानी बोली जे। बागड़ी बोल दी जाती है, मेवाती बोली जाती है, अवधी बोली जाती है कि नहीं? ये तो हिंदी की भाषा है। तो अवधी ये तो नहीं होगी, फिर सी हो जाएगा इसका आंसर। पश्चिमी राजस्थानी रो चाबो नाम छे। पश्चिमी राजस्थान को और क्या बोलते हैं? मारवाड़ी, ठीक है। मारवाड़ी कठेरी बोली मुख्य बोली नहीं है। मारवाड़ी जो है कहाँ की मुख्य बोली है? तो ये भरतपुर की मुख्य बोली नहीं है, सिरोही की है, जोधपुर की है, अजमेर की है। मारवाड़ी उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है बताइए? तोरावाटी है, नहीं है। राजावाटी है, नहीं है। शेखावटी है, ठीक है। चौरासी नहीं है। मारवाड़ी उपबोली नी है। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है इनमें से? ठटकी है क्या? है। बीकानेरी है। अहिरवाटी नहीं है। देवड़ावाटी भी है। भीलवाड़ा क्षेत्र बोली है। भीलवाड़ा क्षेत्र की कौन सी बोली है? तो ये मेवाड़ी जो है वो भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली बोली है। अब हम बात करते हैं हड़ौती बोली मुख्य रूप से सुकठिन बोली जावे। कहाँ पे बोली जाती है हड़ौती मुख्य रूप से? तो ये कोटा और बूंदी में बोली जाती है, ठीक है। झालावाड़ी मुख्य बोली, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हड़ौती है इसकी मुख्य बोली। तो विकल्पों में दी गई उमटवाड़ी और सोनवाड़ी बोली भी झालावाड़ की बोलियां हैं, जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र दक्षिणी झालावाड़ में बोली जाती है। किंतु प्रश्न में झालावाड़ की मुख्य बोली पूछी गई है, तो उपयुक्त विकल्प हड़ौती सही रहेगा। वैसे उमटवाड़ी सोनवाड़ी भी है, लेकिन जो अ, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो हड़ौती है, क्योंकि इसमें मुख्य बोली पूछी है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली है। इनके इस क्षेत्र की डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सबसे मुख्य बोली क्या है? बागड़ी है। बागड़ी बोली रो मुख्य खेतर है डूंगरपुर बांसवाड़ा, अभी तुमने पढ़ाई है। राजस्थान री कुणसी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए। तो ये है हमारी मालवी। मालवी री उपबोली कौन सी है? रागड़ी, क्योंकि कर्कश बोली है। पूर्वी राजस्थान री उपबोली है चौरासी, मेरवाड़ी, गोंडवानी, देवरा, पूर्वी राजस्थान, तो ये तो हमारी चौरासी हो जाएगी। मेवाती री उपबोली, मेवाती की उपबोली क्या है? अहिरवाटी है, बिल्कुल है। देवरावाटी नहीं, ठटकी, राजावाटी, ये तो सारी उसकी है, मारवाड़ी की है। सॉरी, राजावाटी तो नहीं है उसकी। पंजाब रे अबोहर फाजिलका और बठिंडा क्षेत्र की राजस्थान री कौन सी बोली रो असर है? पंजाब के कहाँ पे है? तो ये सब बागड़ी, बाबर प्रदेश जो है वो सब इसी क्षेत्र में आती है, राजस्थानी पे इसका असर है। गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र की लोक बोली रो नाव है, और क्या नाम है उनका? बागड़ी। कुबले माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है? हमने सबसे पहले पढ़ा था ना, 17। राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ये हमारा मरु गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो ये हमारी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। निम्न में से कौन से विद्वान हैं जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? तो नोम चॉम्स्की ये भाषा बोलियों के लिए नहीं जाने जाते। मोतीलाल मिनारिया हैं, ग्रेसन है, माहेश्वरी भी है, हीरालाल महेश, तो ये सब तो जाने जाते हैं, लेकिन नोम चॉम्स्की इस भाषा बोलियों से संबंधित तो नहीं है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल क्या है? तो लगभग ये 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उसकी उत्पत्ति हुई है। डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो ये 12वीं सदी के में आ चुकी थी। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? हमने सबसे पहले पढ़ा था ना, 1650 से 1800, 1850 ईस्वी तक, है ना? तो ये भी ऑप्शन का सही हो जाएगा। वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं एवं बोलियों में राजस्थानी का कौन सा स्थान है? तो 7वां है वो तो। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन से हैं? तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है।
स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक विषय स्पष्ट करने वाले तो यही हैं। और अगर वक्ताओं की दृष्टि से अगर हम विश्व में देखें तो ये 24वां है ना? ऐसे हमारी भारतीय भाषाओं में देखो तो इसका स्थान 7वां है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ग्रियर्सन ने ही किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ये ग्रियर्सन की पुस्तक है। डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे में राजस्थानी बोलियों को कितने समूह में विभाजित किया है? 5 समूह में विभाजित किया है ना? आमेक सूंग कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? कौन सी नहीं बोली? अवधी नहीं बोली जाती है। मारवाड़ी कठेरी बोली नहीं है। मारवाड़ी कहाँ की बोली नहीं है? तो ये हमारी भरतपुर की मारवाड़ी नहीं है। पश्चिमी राजस्थानी में रोज चावो नाम छे। क्या नाम है उसका पश्चिमी राजस्थानी का? तो उसको मारवाड़ी बोलते हैं ना। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप से कहाँ दृष्टिगत होता है? विशुद्ध रूप कहाँ पे बोला जाता है? विशुद्ध वाला जो है वो हमारा जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में मारवाड़ी का विशुद्ध रूप बोला जाता है। मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? तो अहिर बाटी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। ठटकी थाली और खिराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस उपबोली से संबंधित है? ठटकी थाली खिराड़ी तो ये हमारी सभी मारवाड़ी से संबंधित हैं। और गौड़वाड़ी बोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो ये मारवाड़ी से ही संबंधित है। मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है? देखो तोराबाटी तोराबाटी है क्या? नहीं है। राजाबाटी नहीं है। शेखावटी है हमारी मारवाड़ी की उपबोली। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोंडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो ये जालौर में बोली जाती है। ठाठी मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये सब बाड़मेर में बोली जाती है। सोरठा छंद और मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं? ये सभी मारवाड़ी की हैं। भीलवाड़ा खेतरी बोली क्या है? मेवाड़ी है। उदयपुर भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। कौन कौन सी बोली बोली जाती है?